मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंतात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पूज्य परम कंपाशक ज्ञानियों ने कहा है, बहुत खाएगा चूपड़ी तो बहुत करेगा पाप। कबीरा खाना खिचड़ी जामे अमृत लाओ। भूखे पेट भूखे मन का व्यक्ति इतना काम करता है। पेट भरने के लिए 2 रोटी पर्याप्त है, लेकिन मन को भरने के लिए सुमेरु पर्वत के बराबर भी अगर स्वर्ण मिल जाए तो भी आदमी के लिए कम है। क्योंकि आदमी आवश्यकताओं में नहीं जीता है, आकांक्षाओं में जीता है। व्यक्ति को मोबाइल की है, लेकिन आकांक्षा जागती है कि एप्पल का मोबाइल चाहिए। आवश्यकता गाड़ी की है, लेकिन आकांक्षा जागती है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। आवश्यकता आदमी को रहने के लिए कमरे की है, लेकिन एक आकांक्षा पूरी होती है तो दूसरी आकांक्षा खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है। क्योंकि आदमी का शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आदमी की आकांक्षाएं समाप्त नहीं होती है। और जब आकांक्षाएं बढ़ती जाती है उतना ही पाप बढ़ता जाता है, उतना ही उसके अंदर जो है पापाचार बढ़ने लगता है, उतने ही गुनाह की तरफ बढ़ने लगता है। इसीलिए इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है कि परमात्मा से केवल इतनी प्रार्थना करो, परमात्मा से केवल इतना निवेदन करो कि मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए। मेरे दरवाजे पर अगर कोई भूखा आ जाए, कोई संत और फकीर आ जाए तो मैं उसे भी खिला सकूं और मेरा परिवार भी भूखा ना रहे। लेकिन आज आदमी की मन, आदमी का दृष्टिकोण बदल चुका है। और जब आदमी का दृष्टिकोण बदल जाता है तो फिर वह सोच, सागर कभी पवित्र नदियों से नहीं भरा करता। सागर में तो गंदा नाला भी जाकर के मिलता है, गंदी नालियां भी जाकर के मिला करती हैं, पवित्र नदियां भी जाकर के मिला करती हैं। तो जब आदमी असीमित सोचता है, असीमित चाहता है, तो असीमित चाहने के लिए असीमित पाप भी करना पड़ता है। और पाप का बाद में पश्चाताप तो करना ही पड़ता है। पाप करते समय दुख नहीं होता है, पाप का फल भोगते समय दुख होता है। क्योंकि पाप करने में तो आदमी को चंद समय लगता है, लेकिन पाप का फल भोगने में आदमी की पूरी उम्र पूरी हो जाती है, लेकिन उसका फल नहीं भोग पाता है। और याद में रखिएगा कि कर्म कोई भी करे, सभी को फल भोगना पड़ता है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे तीर्थंकर ऋषभदेव हो। ऋषभदेव का जन्म जब तृतीय काल के अंत में और चतुर्थ काल, क्योंकि उस समय तक भोग भूमि थी, भोग भूमि में कल्प वृक्षों से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो रही थी। कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे तो फिर जो है तीर्थंकर ऋषभदेव के पास युवराज अवस्था में प्रजा गई, और प्रजा ने जाकर के कहा कि हम जो खेत बोते हैं वह खेत में फसल उगने पर जो है जानवर आकर के जो है उस खेत को खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। नहीं क्या? तो कहते हैं कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने युवराज अवस्था में कहा, और उन्होंने जाकर के जानवरों के मुख पर छींका बांध दिया।
लेकिन 6 घड़ी ही व्यतीत हुए, तीर्थंकर ऋषभदेव को लगा कि मैंने उनका भोजन छीना है। और 6 घड़ी के होते होते जो है उस छीके को निकलवा दिया। लेकिन वह 6 घड़ी का पाप कर्म का उदय उन्हें 6 महीने तक भोगना पड़ा। आहार करने के लिए निकले, उन्होंने 6 महीने का उपवास रखा। और 6 महीने का उपवास रखने के बाद में जो है जब आहार करने के लिए निकलते हैं तो 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिला, क्योंकि 6 घड़ी के लिए भोजन छुड़ाया तो इनका भी 6 महीने के लिए भोजन छुड़ा लिया गया। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में जब पाप कर्म का उदय आया तो कोई देव नहीं आया बचाने। वह तीर्थंकर जिनके जन्म होने से पहले ही, जिनके गर्भ में आने से 6 माह पहले ही रत्नों की बरसात होने लगा, कमठ का जीव उनके ऊपर उपसर्ग करता है तो कोई बचाने नहीं आता है। कहां चले गए वह सारे देव? देवों के पास तो अवधि ज्ञान होता है, लेकिन उस समय कोई देव बचाने के लिए नहीं आता है। लेकिन जिस समय पुण्य उपसर्ग का निवारण करने के लिए तीर्थंकर ऋषभदेव के जब पुण्य का उदय आया तो राजा श्रेयांश को स्वप्न देकर के जो है आहार की विधि उसे समझाई गई और नवदा भक्ति से पड़गा करके राजा श्रेयांश ने उन्हें आहार भी दिया। और जैसे ही आहार हुआ तो स्वर्ग में के देवों ने आकर के पंच आश्चर्य प्रकट कर दिए। विचार करिए, जब महापुरुषों के जीवन में इतना कर्म का आश्रय होने पर इतना फल मिला तो हमारी और आपकी हस्ती क्या है? जब महापुरुषों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, पाप कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो एक छोटे से ही हैं। इसीलिए कहा गया कि पाप करना, लेकिन पाप करने के साथ में ध्यान में रखना कि उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। रसगुल्ला बनाने में और रसगुल्ला खाने में, रसगुल्ला बनाने में समय लगता है, रसगुल्ले को खाने में समय नहीं लगता है। पुण्य कमाने में समय लगता है, लेकिन पुण्य का फल भोगने में समय नहीं लगता है। क्योंकि पुण्य कमाने में तो आदमी को दिन रात लगा रहना पड़ता है। वह भक्ति करेगा, पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, मंत्र जाप करेगा, प्रतिक्रमण। जब उसके फल मिलेगा तो वह फल तो चंद क्षणों में समाप्त हो जाएगा। रसगुल्ला बनाने में 2 घंटे लगते हैं तो रसगुल्ले को खाने में कितने घंटे? 1 मिनट भी नहीं लगता है। यूं गया और यूं अंदर। विचार करिएगा कि उसी तरह से पुण्य का फल तो मीठा है, उसे फटाक से खा जाते हैं, लेकिन पाप का फल बहुत कड़वा है, क्योंकि नीम से भी ज्यादा कड़वा है, जहर से भी ज्यादा कड़वा है। एक पाप का फल होता है नीम के स्वाद की तरह, एक पाप का फल होता है हलाहल के स्वाद की तरह, होता है नीम के की तरह, एक पाप का फल होता है विष की तरह, क्योंकि नीम से ज्यादा कड़वी होता है हलाहल, हलाहल से ज्यादा कड़वा होता है जहर। याद में रखिएगा, इसीलिए पल पल क्षण क्षण अपने भावों को, अपने विचारों को शुद्ध बना करके चले। लेकिन मन अभी भी कहीं और घूम रहा है। मन मंदिर में बैठा, तन मंदिर में बैठा बैठा फेर रहा है माला, और मन घूम रहा है भोजन साला। आदमी का मन कभी नहीं टिकता है, और यही फर्क है एक सन्यासी में और एक संसारी में। सन्यासी का मन तो टिक जाता है, लेकिन पैर नहीं टिकते। सन्यासी के पैर चंचल होते हैं और संसारी का मन चंचल होता है। का मन तो ठहर जाता है, लेकिन पैर नहीं टिकते। एक
एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव। और अगर संसारी को कह दिया जाए कि 5 मिनट नमोकार मंत्र की माला फेरना है, तो वह 5 मिनट नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए बैठेगा, 1760 विचार उसके मन के अंदर पैदा हो जाएंगे। क्योंकि 1760 विचार उस आदमी का दिमाग वह तो चांदनी चौक बन करके खड़ा है। चांदनी चौक पर जितने लोग नहीं गुजरते हैं, उससे ज्यादा आदमी के परमात्मा का ध्यान करते समय, भजन करते समय, पूजन करते समय, आराधना करते समय उसके मन में विचारों की तरंग पैदा होती है। और वही विचारों की तरंग उसकी मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर। याद में रखना कि बाहर कमरे में झाड़ू लगाते हैं तो कमरा साफ होता है, और जब ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो मन साफ होता है। मन के अंदर निर्मलता का भाव पैदा होता है, मन के अंदर पवित्रता का भाव पैदा होता है, और वही पवित्रता का भाव पुण्यानुबंधी पुण्य में कारण बन जाता है। और जिसकी जिंदगी में पुण्यानुगमन हो जाता है, वह चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे पदों पर अरूढ़ हो जाया करता है, श्रेणी में जाकर के खड़ा हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में ज्यादा चिपड़ी चिपड़ी खाने के चक्कर में मत पड़ो। बहुत खाएगा चुपड़ी और बहुत करेगा बात। कबीरा खाना खिचड़ी, जामे अमृत लाओ। इसीलिए आवश्यकताओं को तो पूरा करें, और जैसे जैसे आकांक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे ही आदमी की जिंदगी में गिरावट होना प्रारंभ हो जाती है। इस कोरोना काल में सबसे पहले यही सीख हमें चाहिए। हम बाहर बहुत घूमे, इसीलिए कोरोना ने कहा कि तुम नहीं सुन रहे हो, बैठ जाओ अपने घर पे। पर घर फिरत बहुत पल बीते, कब न नीचे घर आए तो। दूसरे के घर घूमते घूमते तो उसने अनंत काल व्यतीत कर दिए, लेकिन आज तक और अपने घर लौटने का समय मिला है तो मन के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि हम रहते घर में हैं लेकिन दृष्टि हमारी बाहर है कि इंदौर में क्या चल रहा है, भोपाल में क्या चल रहा है, पूना में क्या, ग्वालियर में क्या चल रहा है। और सुबह उठते ही वह कचरा दिमाग में भर जाता है, और कचरा भर जाता है तो दिन का चैन और रात की नींद दोनों चली जाती है। फिर दिन रात घूमता रहता है, कोरोना 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 कोरोना। अरे कोरोना कहता है कुछ मत करो, प्रसन्न रहो। तनाव और टेंशन से लिप्त होकर के जियो लगे रहोगे तो जिंदगी के अंदर एक नई चेतना पैदा होगी। इसीलिए चुपड़ी चुपड़ी खाने के चक्कर में लगोगे तो पाप का संग रह जाता होगा। पुण्य से पुण्य कमाने की प्रेरणा मन के अंदर पैदा करें, और जब पुण्य से प्रेरणा पैदा करेंगे तो वही तुम्हारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र बनकर के पैदा होगा। आज इतना ही, मुलाकात बाकी है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलेंगे।